हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, आज का ये सेशन 8 जुलाई से 15 जुलाई 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर होगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं 8 जून से 15 जुलाई 2025। प्रथम क्वेश्चन है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों ऑप्शन ए, जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। ये बनी है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। आइए देखते हैं सूरीनाम। सूरीनाम दोस्तों ये एक साउथ जो अमेरिका है वहाँ का एक देश है, और कैपिटल की इसकी बात करें तो वो है पैरामारिबो। पैरामरिबो पैरामरिबो यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट, पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई? तो ये की गई है दोस्तों बेंगलुरु। नेक्स्ट, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है ऑप्शन ए, ब्राज़ील में। 16वां जो दोस्तों ब्रिक्स का सबमिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी दोस्तों कजान, रूस के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये है दोस्तों ब्रिक्स की सबमिट जो ब्राज़ील के अंदर हुई है, ब्राज़ील। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं दोस्तों 9 पदक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, भारत ने कितने पदक जीते एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में? तो इसमें दोस्तों ये जो कंट्री जिसने होस्ट किया था ये वो है कौन सी? बीजिंग। बीजिंग चीन में ये आयोजित हुआ था, और इसमें भारत का स्थान दोस्तों रहा था कौन सा? दूसरा। इसमें भारत के द्वारा दोस्तों 3 गोल्ड और 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, इतने 9 मेडल टोटल जीते हैं। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए। तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की अपन बात करें तो ये दोस्तों ब्रिक्स की एक बैंक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो संघाई चीन के अंदर है। और अल्जीरिया दोस्तों, अभी जो अल्जीरिया है वो एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका 9th नंबर का मेंबर बना था। कौन? अल्जीरिया। ये अल्जीरिया। तो अब 2 और सदस्य बने हैं, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों गुजरात। नेक्स्ट, प्रथम नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का विजेता कौन है? तो ये है दोस्तों नीरज चोपड़ा, स्वयं ही विजेता है। नीरज चोपड़ा क्लासिकल 2025 के विजेता है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की 23वीं एशियाई क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है दोस्तों नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में दानस नामक टाइफून ने किन देशों को प्रभावित किया? तो ये दोस्तों फिलीपींस और ताइवान को प्रभावित किया है दानस नामक टाइफून ने। हरिकेन की अपन बात करें दोस्तों तो ये अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। टाइफून की अपन बात करें तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जैसे दानस। साइक्लोन की अपन बात करें तो ये हिंद महासागर या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट, टोकारा द्वीप समूह क्यों खबरों में रहा और यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों टोकारा जो द्वीप समूह है ये है जापान में। नेक्स्ट, जापान का दोस्तों क्यूशु द्वीप के दक्षिण में स्थित है 12 द्वीप है। ये एक 12 द्वीपों का समूह है,
और प्रशांत महासागर में ये स्थित है। जापान में होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा जैसे 5 मुख्य द्वीप हैं जिन पर अधिकांश आबादी बसी हुई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किन देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान या प्रतीकात्मक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये दोस्तों अभी अर्जेंटीना के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो अवार्ड मिले हैं। अर्जेंटीना की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की कैपिटल है दोस्तों ब्यूनस आयर्स, तो ये पुरस्कार दिया गया है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स शहर के मेयर के द्वारा ये दिया गया है और एक प्रतीकात्मक सम्मान है जो भारत और अर्जेंटीना के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो, ये दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेलियोस थर्ड, ये साइप्रस के द्वारा दिया गया था। और ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना, तो इसमें गाना कंट्री का नाम भी आ गया, तो गाना के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट, ये है दोस्तों जो अर्जेंटीना है वहाँ के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है जेवियर मिले के द्वारा ये दिया गया है। और अर्जेंटीना की कैपिटल की अपन ने बात की है। और अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? तो ये साउथ अमेरिका का दोस्तों देश है, साउथ अमेरिका का। तो ये पुरस्कार दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और इसकी जो अर्जेंटीना की कैपिटल है वो हो गई ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट, टीबी से होने वाली मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाला मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो गया दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट, सीन नदी हाल ही में क्यों चर्चा में रही और यह किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है कहाँ पर? सीन नदी जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस और किस नदी के किनारे, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो सीन नदी के किनारे है पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, तो पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रेसिडेंट की अपन बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के दोस्तों प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें सीन नदी जो दोस्तों हाल ही में 100 साल बाद फिर से तैराकी के लिए दोस्तों खोले जाने के कारण चर्चा में रही है। यह नदी फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और यूरोप की एक प्रसिद्ध नदी है। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है राजस्थान। नेक्स्ट, डिटेल देखते हैं दोस्तों। जो यह योजना, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को खत्म करना है। राज्य के बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को 1 लाख रुपए तक की इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रति परिवार 15,000 रुपये दिए जाएंगे। जो परिवार स्वेच्छा से गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुका है उन्हें सम्मान स्वरूप 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना 2 चरणों में लागू की जाएगी और जिसका लक्ष्य गरीबी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और उन्हें गरीबी से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट, आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों संजोग गुप्ता। कैटरीना कैफ, ये दोस्तों अभी जो मालदीव है वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये दोस्तों संजोग जो गुप्ता है आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ नियुक्त हुए हैं संजोग गुप्ता। और किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने दोस्तों जोफ एलार्डिस का स्थान लिया है। आईसीसी के चेयरमैन दोस्तों जैसा है, स्थापना हुई थी जून 1909 के अंदर। आईसीसी का हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात, पहले ये लंदन के अंदर था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी
कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दोस्तों कौन सा देश? तो दोस्तों 2026 में इंडिया यानी भारत के द्वारा 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा भारत। और अभी 2025 वाला अभी अपन ने पढ़ा था वो ब्राज़ील के अंदर, और 2024 में हुआ था वो कजान रूस के अंदर हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ब्रिक्स 2025 ये रूस के अंदर हो गया, सॉरी ब्राज़ील के अंदर हो गया, ब्राज़ील 2025 ब्रिक्स। और ये दोस्तों जो अस लगा था ये 2010 में दोस्तों जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका कंट्री ऐड हुआ था ब्रिक्स के अंदर, उसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 11 जुलाई को हर साल 11 जुलाई को बनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट, इसकी थीम की अपन बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम की अपन बात करें तो युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशावादी दुनिया में वे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना जो वे चाहते हैं, ये इसकी थीम है। तो युवा लोगों को एक निष्पक्ष आशावादी दुनिया में वे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना जो वे चाहते हैं, ये थीम है। नेक्स्ट, जाम माता अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये दोस्तों भारत और जापान के बीच किया जाता है। नेक्स्ट, ये भारत और जापान के फ्लैग। नेक्स्ट, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है? तो ये दोस्तों एक भारत और म्यांमार के बीच दोस्तों एक संयुक्त परियोजना है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, 11वें इंडिया मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों नई दिल्ली। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य देश कौन बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों कौन सा देश है? तो ये बुल्गारिया है जो यूरो जोन का 21वां सदस्य देश बनेगा। यूरो जोन क्या होता है आइए देखते हैं। यूरो जोन दोस्तों वो देश है जिन्होंने यूरो जो करेंसी है वो अडॉप्ट कर रखी है। तो इसमें दोस्तों जो मैप है उसमें जो यूरो अपनाते हैं वो यूरो जोन के अंदर देश आते हैं, और जिनकी करेंसी यूरो नहीं है वो यहाँ पे जो येलो दिख रहा है वे कंट्री है जिनकी मुद्रा यूरो नहीं है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे है बुल्गारिया। तो बुल्गारिया दोस्तों पहले यूरो जोन में नहीं था और अब 21वां मेंबर बन गया है। तो यूरोप का देश बुल्गारिया अब यूरो जोन का मेंबर बन चुका है। तो यहाँ पे लोकेटेड है बुल्गारिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बुल्गारिया ने आधिकारिक तौर पर अपनी मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाने की घोषणा की है। यूरो जोन यूरोपीय संघ, तो अपन ने बात की दोस्तों ये उन सदस्य देशों का समूह है जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट शिप का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी, INS निस्तार। नेक्स्ट अपन बात करें दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है जिनका बाजार मूल्य $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है? तो ये है दोस्तों एनवीडिया। नेक्स्ट, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है किसके द्वारा? नामीबिया के द्वारा दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है, और इसमें ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे अपन करते हैं नामीबिया। तो नामीबिया के द्वारा दोस्तों ये पुरस्कार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नाइजीरिया के स्थान पे नामीबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका कंट्री है दोस्तों नामीबिया, और कैपिटल की अपन बात करें तो विंड हॉक यहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट की बात करें तो नेटिम्बू नंदी नेटवा, ये दोस्तों नामीबिया की पहली महिला
प्रेसिडेंट भी है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कार्नेक ब्रिज जिसका नाम बदलकर सिंदूर फ्लाईओवर कर दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य में गज मित्र पहल शुरू की गई है? तो ये दोस्तों असम राज्य। नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो ये है दोस्तों 133वीं रैंक। श्रावणी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों झारखंड के अंदर आयोजित किया जाता है श्रावणी मेला। नेक्स्ट, यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बनेगा? तो ये दोस्तों नामीबिया बनेगा यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश। नेक्स्ट, नामीबिया की अपन बात करें तो दोस्तों ये यहाँ पर जो अफ्रीका है यहाँ पर लोकेटेड है नामीबिया, और यहाँ पे है साउथ अफ्रीका। तो अभी अपन ने बात की थी नामीबिया की, जो नेटुम्बो नंदी है दोस्तों, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो दोस्तों गणेश उत्सव महाराष्ट्र के अंदर बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है और अभी इसे राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस नए स्थल को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मराठा सैन्य परिदृश्य। आइए दोस्तों यूनेस्को के जो अभी रिसेंट के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करते हैं। उससे पहले ये दोस्तों जो बना है नवीनतम स्थल विश्व धरोहर में, तो ये 44वें नंबर का स्थान रखता है यूनेस्को धरोहर सूची में। आइए देखते हैं यूनेस्को से छपने वाले महत्वपूर्ण सवाल। तो हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला? तो ये मिला दोस्तों चराईदेव मोइदम जो असम के अंदर है, उसे मिला था यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र। पारसी नव वर्ष नवरोज मनाया गया है, इसे दोस्तों यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था तो 2016। हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पैक्ट को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में शामिल किया। तो माउंट पैक्टू दोस्तों ये कहाँ है? तो ये उत्तरी कोरिया। यूनेस्को द्वारा संगीत शहर घोषित किया था ग्वालियर मध्य प्रदेश। 46वीं यूनेस्को की बैठक दोस्तों ये हुई थी नई दिल्ली। नेक्स्ट, यूनेस्को की 44वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हुई है दोस्तों ये क्या नाम है? मराठा सैन्य परिदृश्य। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें 12 मराठा किलों का दोस्तों ये एक समूह है और जिसमें अधिकांश महाराष्ट्र में हैं, और एक दोस्तों जो फोर्ट है वो है तमिलनाडु के अंदर जिंजी फोर्ट नाम है, ध्यान में रखना है। ये किले मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये किले मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे और इसमें शामिल होने से इन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है और पर्यटन भी बढ़ता है। इन्हें संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग प्राप्त होती है। भारत में अब कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, जिसमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित जो सिक्किम के अंदर है। कंचनजंगा जिसका नाम है, और पहले ये दोस्तों 35 थी, अब सांस्कृतिक 36 हो गई है, तो टोटल 44। नेक्स्ट, पेन पिंटर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों किसे? ये दोस्तों सूडानी स्कॉटिश लेखिका है लीला ओबेलेला जो एक सूडानी लेखिका है। इन्हें दोस्तों अभी पेन पिंटर अवार्ड मिला है। और 2024 में दोस्तों ये अरुंधति जो रॉय है
अरुंधति रॉय, इनको ये अवार्ड मिला था, पेन पीटर अवार्ड, ये भी ध्यान में रखना है। और दलाई लामा की अपन बात करें तो दोस्तों इन्हें भी दोस्तों जो गोल्डन मरकरी अवार्ड है ये मिला था दलाई लामा को। और हरमनप्रीत सिंह की अपन बात करें तो दोस्तों हॉकी के खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह, और इन्हें दोस्तों अभी मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है वो दिया गया था। आइए देखते हैं, मेजर ध्यानचंद 2024 का अवार्ड इन्हें मिला था हरमनप्रीत सिंह को, हॉकी के खिलाड़ी हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोस्तों जो हरिकृष्णन ए है, ऑप्शन ए, ये बने हैं अभी दोस्तों 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। और दोस्तों ये 87वें हो गए। और अपन बात करें दोस्तों 86वें जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो श्री हरि एल आर, ये बने थे 86वें। और डी गुकेश दोस्तों इनका संबंध शतरंज से है। और प्रणव वेक्टेंस, इन्होंने दोस्तों जो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप है 2025 से, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप है वो जीती थी किसने, प्रणव वेक्टेवेस ने। नेक्स्ट अपन बात करें तो 86वें ग्रैंड मास्टर बने थे हरि एल आर जो तमिलनाडु से है। 85वें ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल बने थे। और विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 ये जीता था प्रणव वेंकटेश। अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा, तो ये दोस्तों नामदफा टाइगर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ से फ्रंटियर हाईवे रिजर्व से होकर गुजरेगा, फ्रंटियर हाईवे गुजरेगा। तो पाक्के टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो और गुरु घासीदास ये तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर है, 56वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। रत्तापानी बाघ अभ्यारण्य ये दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है और 58वां टाइगर रिजर्व है। क्रम एक बार दोस्तों देख लेना, थोड़ा कन्फ्यूजन है, 57वां या 58वां है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे जिसे NH 913 बोमडिला विजयनगर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा। तो ये दोस्तों कुछ डिटेल है जो भारत और चीन की सीमा पर है। और सीमावर्ती भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सके उसके लिए दोस्तों हाईवे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना किस प्रमुख योजना के तहत शुरू की गई है, तो ये की गई है PM ड्राइवर स्कीम। नेक्स्ट है प्रोटीन अनुसंधान में तेजी लाने के लिए बायोमो नामक AI किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया दोस्तों किसने, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट टेक मी टू स्पेस की अपन बात करें दोस्तों तो ये भारत का पहला दोस्तों सींचने वाला उपग्रह है टेक मी टू स्पेस। और संघ लोक सेवा आयोग की बात आई है तो दोस्तों अभी UPSC के द्वारा दोस्तों प्रतिभा जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है दोस्तों किसने, ये जीता है जो वर्षा देशपांडे, ऑप्शन ए। वर्षा देशपांडे दोस्तों महाराष्ट्र की है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है वर्षा देशपांडे को। और बानू मुश्ताक की अपन बात करें तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये मिला था किसे, बानू मुश्ताक को, हार्ट लैम्प के लिए, हार्ट लैम्प इनकी कन्नड़ भाषा की पुस्तक है उसके लिए मिला था। और जावेद अख्तर की अपन बात करें तो दोस्तों रूसी जो दोस्तोवस्की की स्टार पुरस्कार है ये मिला था जावेद अख्तर को। नेक्स्ट 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में भारत की महाराष्ट्र राज्य की वर्षा देशपांडे ने जीता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हरेला त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में मनाया जाता है, तो ये दोस्तों मुख्यतः उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है हरेला त्यौहार। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेला त्यौहार की अपन बात कर लेते हैं। तो ये एक दोस्तों फसल त्यौहार है जो श्रावण मास के अंदर दोस्तों बनाया जाता है। और श्रावण में, और अपन जो कैलेंडर की अपन बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर में जुलाई महीने में ये बनाया जाता है। और ये बुआई के मौसम में इसके बुआई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है।
और उत्तराखंड के जो कुमायूं क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों ये उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है और अच्छी फसल की कामना की जाती है। नेक्स्ट है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा दोस्तों मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी है और आरपीएफ भारत सरकार की एक केंद्रीय पुलिस बल है जो रेलवे में सुरक्षा के लिए काम करती है और रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 1872 में हुई थी। नेक्स्ट है, विंबलडन 2025 में पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने दोस्तों? इटली के जेनिक सिनर है, इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है और इन्होंने दोस्तों फाइनल में जो कार्लोस अल्कराज है स्पेन के, इनको हराकर ये जीता है। और महिला में अपन बात करें तो दोस्तों महिला के अंदर ये खिताब जीता है इगा स्विएटेक है जो पोलैंड की है, इनके द्वारा ये जीता गया है। एएनसी मोमोवा जो अमेरिका की है, यूएस यूनाइटेड स्टेट, उसको हराकर ये जीता है विंबलडन महिला का खिताब। पुरुष का हो गया जेनिक सिनर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करते हैं और हाल ही में कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 80 है, उसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और इसमें दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और अभी दोस्तों 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। आइए देखते हैं इसमें दोस्तों जो 4 सदस्य हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल निकम, पी तदानंदन मास्टर और मीनाक्षी जैन। नेक्स्ट है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है दोस्तों चेल्सी एफसी ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों अभिजात सेठ है, इनको नियुक्त किया गया है और इन्होंने दोस्तों बीएन गंगाधर है इनका स्थान लिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरविंद पनगड़िया की। अपन बात करें तो दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत की 2025 की रैंकिंग क्या है? तो इसमें दोस्तों भारत की रैंक है 8वीं और अपन जलवायु के अंदर बात करें तो 10वीं रैंक। नेक्स्ट, ये दोस्तों जो रिपोर्ट है पर्यटन अर्थव्यवस्था, इसमें 184 देशों को दोस्तों मूल्यांकन किया गया है। तो ये दोस्तों 184 देश भी ध्यान में रखना है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे कि कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था, तो 184 देश। तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है और दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी और भारत की 10वां स्थान है। नेक्स्ट, ये थे दोस्तों 8 जुलाई से 15 जुलाई के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आधी घंटा के अंदर दोस्तों 29-30 मिनट के अंदर दोस्तों आधे घंटे के अंदर 8 से 15 जून के अपन ने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक दें जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके। तो ये आज की क्लास का सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये दोस्तों वीडियो के अंदर चर्चा भी की है, तो आपको इसका जवाब बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और पीछे वाली क्लास का सवाल था, हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों ओपल सुचाता है, इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है और ये दोस्तों थाईलैंड की है। और ये जो 72वें मिस वर्ल्ड का जो आयोजन हुआ था दोस्तों, ये हैदराबाद भारत तेलंगाना राज्य के अंदर हुआ था। तो इसमें मिस वर्ल्ड 2024 से क्रिस्टिना प्लिस्कोवा थी, इसके द्वारा दोस्तों ये खिताब दिया गया था ओपल सुचाता को। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।